तो आज हमारे घर पे है एक फैमिली फंक्शन और आज हमें जाना है और आज है ट्यूसडे और अतिक्ष का मैंने ऑफ करवाया हुआ है इसी वजह से कि हमें फैमिली फंक्शन में जाना है। तो मैं दिखाती हूँ आज हम क्या क्या वियर करेंगे। तो आज मैं डालूँगी ये साड़ी और बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल है, माय फेवरेट साड़ी है ये। और आज अतिक्ष रहेगा वाइट वाइट में। तो अतिक्ष स्कूल जाना था, पार्टी में जाना था? पार्टी पार्टी, हाँ भाई भाई मिलता है यार। हाँ आज तो सारी पास सब मिलोगे भाई। सही है, आज तो बस बच्चों का ही राज है। और अभी हम जल्दी से रेडी होंगे क्योंकि मॉर्निंग का फंक्शन है और रिंग सेरेमनी एक्चुअली में। तो हम जल्दी से रेडी होके वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे ये करेंगे शरारतें और इनको पड़ेगी आज खूब सारी डांट क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। इसके ट्विंस ब्रदर भी होंगे और हम सारी देवरानी जेठानी, खैर देवरानी तो मेरे है नहीं, जेठानियाँ सारी बड़ी मस्ती करेंगी आज। तो आज मैं कर रही हूँ अपने हेयर स्ट्रेट और शायद आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा कि मैं अपने हेयर्स के साथ कुछ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही लाइट हेयर हैं और मैं ज़्यादा इन पे कुछ कर नहीं सकती। हल्के बाल हैं और 4 बाल है, मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत कम ही है बालों की, तो मैं इसलिए छेड़छाड़ कम करती हूँ बालों के साथ। तो आज मैं अपनी स्ट्रेट लुक दूंगी। वैसे मेरे को हेयर स्टाइल वगैरह बनाना नहीं आता है बट क्या करूं, कुछ तो बेचारों के साथ करना चाहिए ना, थोड़े चेंजेस। तो वैसे हो नहीं रहे मेरे से क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ, मैं रेगुलर यूज़ कभी नहीं करती। कभी साल 2 साल में एक बार कर लिया तो कर लिया क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। देखते हैं भगवान के 4 बालों को क्या स्ट्रेट और मेरे पे साड़ी कैसे लगेगी क्योंकि मैं साड़ी भी कम ही वेयर करती हूँ। मैं सूट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि सूट में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो थोड़े थोड़े मेरे बाल हो रहे हैं स्ट्रेट और अब देखते हैं कैसी लुक आएगी मेरी आज की। इसमें मैं ऑप्शन है वैसे मेरे पास काफ़ी, बट आज मेरा मन था बाल स्ट्रेट करने का तो मैंने इसलिए स्ट्रेट प्रेफर किया है। बॉबी को वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वाले बाल मेरे ऐसे, मतलब स्ट्रेट में, बट फिर भी लेट्स ट्राई। कभी अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमेशा दूसरों की खुशी के लिए नहीं। भी मैं जल्दी जल्दी से रेडी होती हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। हमें अपने पार्टी हॉल में कितने बजे पहुँचने आते? मुझे क्यों पता, 11 बजे। अभी तो बहुत टाइम है। आप रेडी हो गए? हाँ समझदार बेटा है मेरा, ना धो के सुबह ही रेडी है। 45 मिनट्स, अभी तो 1 बेटे घंटा है। नहाऊंगे भी तो रेडी भी तो होंगी। मम्मा अब लड़कियों तक को कम से नहाए कम नहीं? नहीं, लड़कियों को कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं रेडी होने के लिए। शुक्र है आपने कबूल करा। तुझे लगता है मम्मा रेडी होती है? मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता सच बताऊं तो। एक लाइनर और बॉबी का फेवरेट एज यूजुअल मस्कारा, क्योंकि मेरी आई लैशेज बहुत भगवान की दया से गॉड गिफ्टेड है, काफ़ी वो है। मुझे आर्टिफिशियल आई लैशेज नहीं लगाने पड़ते और उनको मस्कारा ही पसंद है, तो इसलिए मैं मस्कारा और लाइनर ही प्रेफर करती हूँ। मेरे को मेकअप भी नहीं आता। अब आप कहोगे आता क्या है? बच्चा संभालना, घर संभालना है ना। कमेंट में बताना। अच्छा आपको नहीं संभालती मैं? मतलब संभालते हो? फिर ऐसे ही वो हो गया। मेकअप के लिए बोल रहा हूँ। मेकअप तो सबको पता है, मेरा जलूस निकलता है, कैसे निकालती मैं अपना जलूस। तो अतिक्ष और मैं जाने के लिए पार्टी में रेडी हैं। मेरा हीरो सेक्सी लग रहा है, एकदम हैंडसम, और देखो कितना स्मार्ट लुक दे रहा है, चश्मा भी निकाला ऐसे अपना। नहीं, ऐसे। और मैंने इतनी ठंड में साड़ी वियर की है, देखो मेरे रूमर भी खड़े हो गए हैं और मैं अब जाने के लिए रेडी हूँ। हमारी मम्मी जी भी रेडी हैं, वो अंदर हैं अभी, और हम अभी जाते हैं और वहाँ पे पार्टी में एंजॉय करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। और मैं इसे शॉल लेके जाऊँगी, सिर पे पल्लू डालूंगी क्योंकि मैं बहू हूँ यहाँ की, लड़की नहीं हूँ। तो देखते हैं वहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और कहाँ गई मम्मी जी? ये रही मम्मी जी और ये रहा अतिक्ष। एक्चुअली आज हम आए हैं मेरे बॉबी जी के चाचा जी की लड़कियों की रिंग सेरेमनी है 2 की, तो हम वहाँ आए हैं
और हम वाटिका में पहुंच चुके हैं। ठंड है, धूप निकली है और मैं देखो हीरोइन बन के आई हूँ शॉल में, पता लगेगा अभी ये मेरा हीरो। तो हम वाटिका में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे मेरी ताई जी बैठी हुई हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं और मेरी जेठानियाँ हैं, मैं हूँ और मम्मी जी बैठी हुई हैं। और ये मेरी छोटी जेठानी है और ये वाली मेरी बड़ी जेठानी है। ये दोनों मेरी जेठानियाँ मेरे फैमिली की हैं। और ये यहाँ पे हम हॉल के सामने बैठे हैं, उसके स्टेज के सामने बैठे हैं और हमारे उस साइड जेंट्स बैठे हैं, इधर लेडीज़ बैठी हैं क्योंकि वहाँ पे रिंग सेरेमनी चल रही है। तो अभी हम लड़की वाले हैं, तो अभी हमारा कोई काम नहीं है स्टेज पे। और लड़के वाले हैं, उनकी कुछ रस्म होते हैं, वो अपना श्रृंगार वगैरह करती है लेडीज़ वगैरह, तो अभी उन्हीं का काम है। और लड़के भी साथ में आए हुए हैं रिंग वाले। और ये मेरे जेठ की लड़की है गोलू मोलू सी, और ये मेरी जेठानी है, काफ़ी बार देखा होगा आपने हम दोनों को साथ में। तो हम सारे साथ में बैठे हैं और हम कर रहे हैं गपशप, क्योंकि अभी हमारा स्टेज पे तो काम नहीं है, पहले वो अपनी रस्में पूरी करके नीचे उतरेंगे फिर हम जाएंगे। तो अभी रिंग एक्सचेंज हो रही है तो वो करवाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी मान करने की, तब हम स्टेज पे जाके उनकी मान करेंगे। तो अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि पहले उनकी हो जाए। और साथ में वो गीत गा रहे हैं, गीत गा के मतलब हमारे में होता है कि भाई वो गीत गा के रस्में होते हैं, वो सारे लड़के वाले और हमें लड़की वाले। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारा जब नंबर आएगा हम तब जाएंगे। तो अभी हम स्टेज के जस्ट सामने बैठे हैं और इतने तब तक बात करते करते हमें सबको भूख लग गई थी। और पार्टी बिना खाने के तो हो नहीं सकती, पेट पूजा भी ज़रूरी है, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए। बातें करते करते हम बिल्कुल थक गए थे, बोर हो गए थे। तो अभी खाना लग चुका था और रिंग सेरेमनी होने के बाद खाना लगाया जाता है। तो रिंग सेरेमनी भी हो गई थी, अब खाना सब खा रहे हैं और लड़के वाले लड़की वाले सब खा रहे हैं। जेंट्स ने पहले खा लिया है, अब लेडीज़ का नंबर है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर हम थोड़ी बातें गपशप करेंगे, चुगलियाँ करेंगे, सब चुगलियाँ। ये इधर मम्मी की जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, मेरी जेठानी हैं और हम सब एक साथ ही खा रहे हैं। और खाना तो खैर ज़रूरी है, बाकी काम दूजा पहले पेट पूजा, ये होती है, कहावत होती है भाई। तो वहाँ पे सब और बाकी लेडीज़ खा रही हैं और ये काफ़ी खाने की स्टॉल थी, काफ़ी आइटम थे, चावल वगैरह थी, काफ़ी तरह की सब्जियाँ थी और ये सारा खाना डिस्प्ले में लगा हुआ था। ये देवरानी जेठानी है, दोनों बड़ी, वो मेरी जेठानी है, वो जेठानी, ये भी मम्मी की जेठानी है। तो यहाँ पर मम्मी को और मम्मी की जेठानी को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम एज की हैं और इनकी शादी भी एक ही साथ हुई थी, 2-4 महीने का ही फ़र्क है। तो यहाँ पे मम्मी और मम्मी की जेठानी डिस्कस कर रही है कि मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, वही बात चल रही है। देवरानी जेठानी हो, अपने मन की बड़ास काट लो। सिर पे खड़ी है, बहू करो। ए चाची, थोड़े पतले हो जाओगे, मन की बड़ास निकाल लिया करो आपस में बैठ के, किसी का कुछ ना जावे, है ना दीदी? चाची आपने ठंड ना लाग रही हैं? कति वेलवेट का सूट पहन रहे हो। मम्मी ने तो पूरी ठंड लाग रही है। ए चाची, मैंने सुनी है
मैंने सुनी है कि आप दोनों देवरानी जेठानी एक जैसे कपड़े पहना करते, फिर ईब क्या हो गया? तो दूर होगी, प्यार तो वो वही है दोनों का आपस में। तो जैसे अपने लाओ अपनी जेठानी की भी लाया करो। मैंने सुनी है चाची का आप एक दूसरे के कपड़े भी एक्सचेंज कर लिया करते, पता ना लगा करता कौन सी जा रही है कौन सी नहीं। चप्पल काम आ जाएंगे यार, पता क्या कहती है ये सूट मेरा क्यों जाए। हाँ मैंने सुनी लड़ाई भी होया करती है आपकी उसमें। अरे सूटा के बारे मेरा क्यों ना लाई? दीदी दीदी ये देवरानी जेठानी एक जैसे पहने, हम क्यों पीछे रह गए? जमाना तो हमारा, तो सास बढ़ गई। हम दोनों एक जैसे पहना करेंगे। प्यार 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 हमने बातें ना करी पहले। कोई ना, हम भी इन जैसे बनेंगे जैसे इनका चाची का और मम्मी का प्यार था ना, ऐसे हमारा भी प्यार है ना। हाँ सही बात है। देख के जैसी जोड़ी आपकी है ऐसी हम भी बनाएंगे, चिंता मत करो। मम्मी अब तो उतार दो काला चश्मा, अंधेरा हो रहा है। दूर का नहीं है, अंधेरा हो रहा है, गिर जाओगे आप। और दीदी हो गए पेट? किसके? अच्छा फिर अपनी जेठानी के भी भेज देते। जेठानी के 2 उधर रखे, क्रीम कलर का एक ये मूर्ति पहन रही है ऐसे करेगा, लेगी तो ले लेगी। हां के लिए पसंद है, इससे बढ़िया लगता है 11 से। हाँ तो लिया आपने कश्मीरी वाले सही दे जाए। चाची इतने तो हम भी ना सिलवाते। कोई ना, सिलवाओ सिलवाओ, बढ़िया। आपने देखा हम भी सीखेंगे ना फिर। और क्या, कदे लेके धर लिया करो ले बेटा। ना न्यू सोच लग ले मेरे बहू इनके पर आवे के। कदे आप ले लो कदे हम ले ले। हमारे वहाँ तो आता कौन ही ना, हमारे वहाँ तो कोई देने वाला ना आता। हाँ हाँ और फिर बैठे रहो बसते रहो बस। अच्छा ये वेलवेट के नहीं तो वेलवेट के रहते हैं तो वैसे ना वेलवेट। तो यहाँ पर रिंग एक्सचेंज हो चुकी है, खाना भी सब खा चुके हैं। ये सब लड़की वाले खड़े हैं और लड़के वाले जो आए हुए थे गेस्ट वो सब बैठे हुए हैं। तो अब टाइम है उनकी विदाई का। तो हमारे विदाई में जो घर परिवार में सबसे बड़ी औरतें होती हैं वो मतलब उनको देती हैं सामान वगैरह उनको विदा करते टाइम। तो लेडीज़ को दिया जा रहा है एक मिठाई का डिब्बा, पैसे और एक सूट, चाहे उसमें लेडीज़ में लड़की हो, अनमैरिड हो, बच्ची हो या मैरिड हो, सबको इक्वल दिया जाता है। तो ये मम्मी जी और ताई जी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं देखते। और जेंट्स का दूसरी साइड दे रहे हैं, वो जेंट्स देते हैं। जेंट्स को यहाँ पे ब्लैंकेट दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं और एक मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है। तो अब उनकी विदाई का टाइम है। तो ये सबको बिठा के, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं रह गया मैं रह गई, तो सबको अब एक साथ दे रहे हैं और अब उनको विदा करेंगे। तो मम्मी जी और ताई जी ही कर रही हैं ये सब, सबको बिठा के सूट वगैरह दे रहे हैं। और अब इनको फिर ये सब दे के और हम विदा करेंगे इनका, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, रात भी होने वाली थी इस
रश्मि मैं भी थी। मम्मी यहीं से चल लो, मगर यहीं से। तो अब जो लड़की वाले थे उनकी तरफ से सबको दिया जा चुका है, और अब जो बाकी फैमिली मेम्बर्स की औरतें होती हैं लड़की वालों की तरफ से, वो ससुराल वालों को मान देते हैं, पैसे दिए जाते हैं। तो ये मेरी जेठानी और मेरी मम्मी जी इनको मान देते हुए, और ये सबको देंगे, सबको दिया जाता है एक्चुअली में। फिक्की है, मीठी ना है। ठंडी भी है तो बस अब ये लास्ट काम हो गया है। ये गीत गाए जाते हैं और गीत के साथ इनको विदा किया जा रहा है। सबको गाड़ियों तक ड्रॉप करके आएंगे और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। सब हंसी खुशी सब कुछ हमारा फ्री हो चुके हैं और इनको गाड़ियों तक बिठा के आएंगे। ये अपने घर को जाएंगे अब, और हम अपने घर को जाएंगे। और जैसे जैसे रात होती जा रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।